क्यों ट्रैक्टर के आगे के पहिए छोटे होते हैं? क्यों किसी के आंसू बिक रहे हैं? ताजमहल में अब तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई? ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? चील किस तरह अटैक करती है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए टॉप 10 हिंदी के संग वीडियो के एंड तक। नंबर 10, क्यों यहाँ पर केबल कार का इस्तेमाल इंसानों के लिए नहीं किया जाता है? दोस्तों, आप कभी ना कभी केबल कार में जरूर बैठे होंगे। आमतौर पर केबल कार का इस्तेमाल लोगों के लिए होता है, पर आपसे कहें कि यहाँ पर केबल कार का इस्तेमाल पशुओं के लिए किया जाता है। आप जो वीडियो भी देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा है कि एक गाय को केबल कार में बैठाकर ले जा रहे हैं, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये वीडियो स्विट्जरलैंड के एंजलबर्ग वैली का है। यहाँ पर पशुओं के लिए इतने खाने के लिए घास फूस नहीं होती। ऐसे में इन्हें केबल कार के जरिए दूसरी जगह पहुंचाते हैं जिससे इन्हें खाना मिल सके। नंबर 9, ताजमहल में आज तक क्यों लाइट नहीं लगाई गई है? ताजमहल में अब तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई है? ये बात सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हालांकि बुर्ज खलीफा और आईफिल टावर में लाइट लगी है, तो ताजमहल में क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो सफेद रंग होता है ना, तो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर लाइट को ताजमहल पर लगाया जाएगा तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। और एक बात ये भी है, काफी कीड़े लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। लाइट होने के कारण ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे काफी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे। अब अगर वो ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे तो ये बात भी पक्की है कि वो ताजमहल के ऊपर जाकर जरूर बैठेंगे और उसके पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत चांद की रोशनी में चमके, इसलिए अगर ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी जाती हैं तो इसकी असल खूबसूरती खत्म हो जाएगी। बस इन्हीं कारणों से आज तक ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। नंबर 8, जीतने पर किसी को 5 GB डेटा क्यों दिया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि मैच को जीतने के बाद खिलाड़ी को गोल्ड मेडल या ट्रॉफी दी जाती है, पर यहाँ कुछ उलट ही है। एक ऐसा देश भी है जहाँ जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल या ट्रॉफी नहीं बल्कि इंटरनेट का डेटा दिया जाता है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में किसी मैच को जीतने के बाद खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच में 5 GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है। 7, रेलवे ट्रैक पर जंग क्यों नहीं लगती है? रेलवे ट्रैक पर जंग क्यों नहीं लगता? यदि आप भी आए दिन ट्रेन से सफर करते हैं तो पटरी को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? चलिए वजह जानते हैं। ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग दूर दूर तक सफर करते हैं, और ट्रेन भारी बारिश, धूप, ठंड हर मौसम में चलती है, लेकिन फिर भी ट्रेन की पटरी पर कभी जंग नहीं लगता। ऐसा इसलिए है कि पटरी बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मैंगलोय को मिलाकर ट्रेन की पटरी को तैयार किया जाता है। स्टील और मैंगलोय के इस मिक्सचर को मैंगनीज स्टील कहा जाता है। दरअसल रेल की पटरी को बनाने में स्टील और मैंगलोय के मिश्रण को हेड फील्ड या मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इस मिक्सचर में 12% तक मैंगनीज और 1% कार्बन होता है। स्टील में मौजूद इस मिक्सचर से ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है। इस वजह से पटरी पर सालों साल जंग लगता ही नहीं है। 6, क्यों किसी के आंसू बेचे जा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि किसी के आंसू की भी नीलामी हो सकती है? जी हाँ, जाने माने फुटबॉलर मेसी के आंसू बिक रहे हैं 7.5 करोड़ में। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार्सिलोना से अलग होने के ऐलान के साथ भी भावुक उठे थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस दौरान उन्होंने टिश्यू पेपर से अपने आंसू बार बार पोंछे थे। अब मेसी के इस्तेमाल किए गए इस टिश्यू पेपर की नीलामी हो रही है। मेक इट डुओ नाम की वेबसाइट पर इसकी नीलामी की जाएगी, जिसकी कीमत $1 मिलियन है, जो कि करीब 7.5 करोड़ रुपए होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। 5, आप अपनी जान कैसे बचाएंगे अगर आपको कोई पकड़ ले तो? अक्सर आए दिन चोर गुंडे हमला करते रहते हैं। ऐसे में हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? हमें अपनी जान बचाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम सेल्फ डिफेंस है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आपको अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी तरफ खींचे और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जॉइंट पर एड़ी से लात मारे। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर एड़ी से उसकी पसलियों पर वार करें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। 4, कहां और क्यों सबसे पहले बर्थडे बनाया गया था? हम अक्सर अपना बर्थडे बनाते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि हम बर्थडे क्यों बनाते हैं और सबसे पहला बर्थडे कब बनाया गया था?
दुनिया में सबसे पहले बर्थडे जर्मनी में बनाया गया था। वहां पर लोग बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर तेज आवाज में शोर करते थे। इस प्रकार ये प्रथा आगे बढ़ती गई और कई देशों में पहुंच गई। यूनान में इसे केक काटकर मनाया जाता था। उस समय केक केवल अमीर लोग खरीदते थे। 3. बिल्ली हमेशा अपने पैरों पर ही क्यों उतरती है? ऐसा क्यों होता है कि बिल्ली हमेशा अपने पैरों पर ही उतरती है? चलिए जानते हैं। बिल्लियों में एक इनबिल्ट बैलेंसिंग सिस्टम होता है जिसे राइटिंग रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर उन्हें अपने पैरों पर उतरने देता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। जिस ऊंचाई से बिल्ली गिरती है वो राइटिंग रिफ्लेक्स के साथ साथ बिल्ली को उतरने की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। राइटिंग रिफ्लेक्स आखिर कैसे काम करता है? जिस तरह से बिल्ली अपने पैरों पर उतरने का इंतजाम करती हैं, उसे राइटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। वो गिरने के दौरान अपने पैरों पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए खुद को सही दिशा में मोड़ सकती हैं। एक बिल्ली के कान के अंदर वेस्टिबुलर इंस्ट्रूमेंट बैलेंस और सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है और इससे बिल्लियों को जल्दी से पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता ऊपर है। 2. चील किस तरह अपना शिकार करती है? हम सब जानते हैं कि चील को आसमान का राजा कहा जाता है। चील अपने शिकार को पकड़ने के लिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। एक रेसिंग कार की स्पीड से भी तेज स्पीड से है चील की। आज आपके सामने ऐसे चील अटैक पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मल्लाट बतख पर चील का हमला। दोस्तों, जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बतख अपनी जगह पर आराम से बैठी है और अचानक से उल्टी होकर गिर जाती है। पर ऐसा क्यों हुआ? चलिए वीडियो को स्लो मोशन में देखते हैं। आपको दिख रहा है कि एक चील बहुत तेज स्पीड से आती है और मलाट बतख पर बहुत जोर से हमला करती है, जिससे मलाट बतख की गर्दन तोड़ देती है। इस वीडियो को पहली बार देखने पर तो कुछ भी नहीं पता चलता। जब आप इससे रिपीट करके स्लो मोशन में देखते हैं तो साफ पता चलता है कि कितनी खतरनाक तरीके से अपने शिकार का हमला कर सकती है चील। 1. क्यों ट्रैक्टर के आगे का पहिया छोटा होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जेसीबी और ट्रैक्टर का आगे का टायर छोटा होता है। चलिए जानते हैं। ट्रैक्टर की बात करें तो हमें ट्रैक्टर कहीं पर भी बहुत ही आसानी से दिख जाता है, लेकिन एक ट्रैक्टर में गौर करने वाली बात यह है कि ट्रैक्टर और जेसीबी में पहियों का मेल नहीं होता। इस गाड़ी में आपको ज्यादातर पीछे का टायर बड़ा दिखेगा और आगे का टायर छोटा दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनमें इसलिए होता है कि यह गाड़ी ज्यादातर मिट्टी, कीचड़, दलदली इलाकों में उपयोग किया जाता है, जिस कारण से इनके पहियों को सोच समझकर बनाया जाता है। पीछे के बड़े पहिए रखने का ये कारण होता है। अगर आगे का भी पहिया बड़ा रख दिया जाए तो एक ट्रैक्टर या जेसीबी को टर्न करने में बहुत सी मुश्किलें हो सकती है। इसलिए एक जेसीबी और ट्रैक्टर का आगे का टायर छोटा होता है, इस कारण से एक ट्रैक्टर कीचड़ में कभी नहीं फंसता। आगे की ओर धकेलने में काफी मदद करते हैं और आगे के पहिए को छोटा इसलिए बनाया जाता है कि एक ट्रैक्टर या जेसीबी को बहुत ही आसानी से घुमाया जा सके और आगे देखने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये थे देश दुनिया के जुड़े हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।